क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ होते हुए भी खुद को खोया हुआ महसूस करते हो? पहले खुद से पूछो, मैं कौन हूँ? लेकिन जवाब जल्दी नहीं मिलता, क्योंकि उससे पहले एक जरूरी सच ये समझना है, मैं क्या नहीं हूँ। इस जिंदगी में आपका नाम और आपकी पहचान ये सब पूरा सच नहीं है। इस संसार में पहले आप किसी के बेटे बनकर आते हो, बाद में किसी के लिए भाई, किसी के लिए पति, फिर आप पिता बन जाते हो। सवाल ये है, जब आप अकेले होते हो तब सोचिए आप किसके कौन होते हैं। पैसा, सफलता और तुलना क्या है? आप हमेशा दूसरे को देख के ही अपने आप को तोलते हो, जैसे कि उसके पास ज्यादा है इसलिए वो बड़ा है। लेकिन सोचिए, अगर कल सब छिन जाए तो क्या आपकी कीमत खत्म हो जाएगी? बिल्कुल नहीं। अब एक कहानी सुनो। एक ही शहर में दो मित्र रहते थे। एक का नाम था नरेश और दूसरे का नाम था महेश। नरेश के पास बड़ा घर था, 4 गाड़ियां थीं और बैंक बैलेंस इतना कि गिनते गिनते थक जाओ। महेश के पास एक छोटी सी झोपड़ी थी, एक पुरानी साइकिल थी और दिन भर की मजदूरी से वो अपना गुजारा चलाता था। सुबह होते ही नरेश एसी वाले कमरे में आंखें खोलते ही पहले मोबाइल पर बैंक का मैसेज देखता है कि आज भी ब्याज बढ़ गया। वहीं दूसरी ओर महेश सूर्योदय से पहले उठता और पत्नी की टूटी चूड़ी की आवाज उसे दिन भर की चिंता याद दिला देती है। जब दोपहर होती है तो नरेश 5 सितारा होटल में लंच करता है। प्लेट में खाना इतना होता है कि आधा छोड़ देता है। उसी समय महेश फुटपाथ पर बैठकर रोटी में नमक लगाकर खाता है। अब देखो बारिश के मौसम में क्या होता है। एक दिन शहर में तेज बारिश हुई। नरेश की कार पानी में बंद हो गई। वो पहली बार पैदल चला जा रहा था। वहीं महेश बरसों से पैदल चलता था। बारिश उसके लिए नई नहीं थी। नरेश चलते चलते थक गया। महेश उसको देखकर मुस्कुराया। ये देखकर नरेश ने पूछा, तुम इतना गरीब होकर भी हंस कैसे लेते हो? तो महेश फिर से हंसकर बोला, साहब पैसा कम है पर सांसें तो पूरी हैं। ऐसा कहकर महेश चल पड़ा। अब रात हुई मगर रात को नरेश सो नहीं पाया। एसी ठंडा था लेकिन मन बेचैन था। वहाँ महेश खुले आसमान के नीचे टूटे बिस्तर पर सो गया, लेकिन नींद गहरी थी। सुबह होते ही नरेश समझ गया कि पैसा जरूरी है, लेकिन इंसान की कीमत पैसों से तय नहीं होती। तो सोचिए, अगर पैसा चला जाए तो क्या नरेश खत्म हो गया? नहीं, क्योंकि नरेश पैसा नहीं था, वो इंसान था। लोग कहते हैं जो बीत गया उसे भूल जाओ, लेकिन सच ये है हम खुद को उसी से जोड़ लेते हैं। मैं ऐसा ही हूँ, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। नहीं, जो हुआ वो आप नहीं हैं। तो एक कहानी से समझाता हूँ। राजू एक साधारण सा लड़का 12वीं कक्षा में पढ़ता था। उसके पिता छोटी सी दुकान चलाते थे, माँ घर संभालती थी। राजू ने पूरे साल मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की, दोस्तों से कम मिला। सब कुछ सिर्फ एक लक्ष्य के लिए मेहनत करता था। परीक्षा का समय आया। पहले 3 पेपर गए। राजू ने अच्छा लिखा। उसे लगा, हाँ ये 3 तो बढ़िया हुए, लेकिन अगले 3 पेपर थोड़े मुश्किल आ गए। कुछ सवाल छूट गए। मन में डर बैठ गया। एक दिन उसका मित्र बोला, राजू अगर अब 3 पेपर अच्छे हुए और 3 खराब तो प्रतिशत कम आएगा। इससे अच्छा है बाकी पेपर में जानबूझकर खराब लिख दे, फिर फेल हो जाएगा। अगले साल फिर से पूरे पेपर देगा तो और अच्छे नंबर से पास हो जाएगा। राजू ने सोचा, शायद सही कह रहा है। अगले 3 पेपर में राजू ने जानबूझकर पूरा नहीं लिखा, कुछ उत्तर छोड़ दिए और परीक्षा देकर घर आ गया। उस रात उसे नींद नहीं आई, लेकिन खुद को समझाया, अगले साल फिर दूंगा, सब ठीक हो जाएगा। जब रिजल्ट आया तो राजू फेल हुआ था। घर में सन्नाटा छा गया। पिता की आंखों में पहली बार निराशा थी। माँ चुपचाप रो रही थी।
राजू अंदरों अंदर टूट गया था। अब उसे समझ आ गया, मेहनत की कमी नहीं थी, किस्मत की कमी नहीं थी, कमी थी सिर्फ गलत सलाह पर भरोसे की। राजू ने ठान लिया, अब जो होगा अपने दम पर होगा। अगले साल फिर से पढ़ा, फिर से मेहनत की, फिर से परीक्षा दी। इस बार अच्छे प्रतिशत से पास हुआ। राजू असफल नहीं था, उसकी एक भूल थी, लेकिन वो भूल उसकी पहचान नहीं बनी। हम सबके जीवन में राजू जैसा एक पल आता है, एक गलत फैसला और हम सोच लेते हैं मैं ही गलत हूँ। नहीं, गलत फैसला तुम नहीं हो, तुम उससे बड़े हो। लोगों की राय आपकी पहचान नहीं है। हर इंसान आपको अपनी सोच से देखता है। अगर 10 लोग हैं तो 10 सोच से आपको 10 रूप में देखते होंगे, तो इनमें से आप असली कौन हो? अब धीरे से खुद से कहिए, मैं मेरा नाम नहीं हूँ, मैं मेरी सफलता नहीं हूँ, मैं मेरा अतीत नहीं हूँ, मैं वो हूँ जो इन सबको देख रहा है। और यही शुरुआत है खुद को जानने की। अगर आज के ये शब्द आपके दिल के किसी कोने तक पहुँचे हों, तो समझ लीजिए आप अपनी असली यात्रा पर निकल चुके हैं। क्योंकि खुद को जानने की राह बाहर नहीं, अंदर जाती है। आज हमने समझा मैं क्या नहीं हूँ, और अगले वीडियो में हम जानेंगे मैं सच में क्या चाहता हूँ। अगर आप इस आत्म खोज की यात्रा में हमारे साथ बने रहना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब अगला वीडियो आए आपकी आत्मा उसे मिस न करे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।